डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे यहाँ का जो शेड्यूल रहेगा 1 मार्च 2025 से वो इस तरह से रहेगा और नीचे दिया गया है। मैं उसको डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये लाना इसलिए ज़रूरी रहा है क्योंकि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप करके और मेरे को कुछ मालूम कर रहे थे, सर आगे का शेड्यूल क्या रहेगा क्लासेस का। तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है मालूम करने में या पता रहने में। तो इस तरह से मैंने सोचा कि शायद बच्चों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो कंफ्यूज ना रहें, और जो कन्फ्यूज़न था आपका वो मैं यहाँ पर आज दूर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको इंस्पिरेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टाइम टेबल रहेगा, चाहे वो इंग्लिश का टाइम हो या मैथ्स सब्जेक्ट का टाइम हो, वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। और उसको जो टीचर टीचेस करेंगे वो, जैसे मैथ्स भाई आपको इरफान सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इंग्लिश इमरान सर और सलमान सर, ये दोनों टीचर्स इंग्लिश के हैं जो आपको आगे से इंग्लिश को टीच करेंगे, और इरफान सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अपने में एक्सपर्ट्स हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यहाँ ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 से मैंने आपको मैं शेड्यूल दे रहा हूँ जो ICI यानी इंस्पिरेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे टाइम टेबल होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, क्लास 12th, तो यहाँ पे सबसे शुरू में दे रखा है, फर्स्ट टाइम पे क्लास 12th दे रखा है। तो क्लास 12th की जो इंग्लिश की जो क्लास होगी, ठीक है, वो बाई, ठीक है, इमरान सर, ठीक है, के द्वारा होगी, और मैथ्स की जो क्लास होगी वो इरफान सर के द्वारा होगी। दोनों का टाइम 8 से लेकर के 9 बजे तक होगा, यानी कि एक इमरान सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैथ्स आपको इरफान सर पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ पर। तो आप इस क्लास 12th की अगर आप 2026 में बोर्ड देने जा रहे हैं तो आप हमारे ठीक है, ये टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश और मैथ्स को टीच करने में, ठीक है। दूसरा, आपके लिए क्लास जो आगे SSC का जो शेड्यूल रहेगा वो आपके लिए 9 बजे से 10 बजे के बीच रहेगा सुबह में, ठीक है। तो इंग्लिश जो होगी वो भाई सलमान सर होगी आपकी, ठीक है, और जो मैथ्स होगा वो इरफान सर होगा, ठीक है। तो यानी कि मैथ्स आपको इरफान सर टीच करेंगे और इंग्लिश आपको सलमान सर टीच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन थे आपके मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ आपके, ठीक है। वो जो डाउट हुआ है 1 मार्च से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लास 10th का जो UP बोर्ड होगा 2026 तक का, उसका 10 to 12 यानी 10 बजे से 12 बजे तक क्लासेस होंगी, ठीक है। इंग्लिश जो होगी वो भाई इमरान सर के द्वारा होगी और मैथ्स आपका इरफान सर के द्वारा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश आप इमरान सर से पढ़ेंगे और इंग्लिश आप इमरान सर से और मैथ्स आप इरफान सर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th का जो शेड्यूल रहेगा आपका, क्लास 9th का जो शेड्यूल रहेगा वो शाम को लगभग 4 से 6 बजे के बीच रहेगा, ठीक है। वो इंग्लिश जो होगी वो इमरान सर के द्वारा और मैथ्स आपका इरफान सर के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है, यानी कि अब आगे से 1 मार्च से आपको जो मैथ्स पढ़ाएंगे वो इरफान सर पढ़ाएंगे इंस्पिरेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आप उनकी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वो आपको बेस्ट ओपिनियन देंगे मैथमेटिक्स में और मैथ्स आपको अच्छे से टीच करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला जो शेड्यूल है हमारा वो क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से है, जो 2 बजे से 4 बजे के बीच यानी दोपहर 2 बजे से और 4 बजे के टाइम पर चलेगी, ठीक है। और उसके बाद में उसमें जो इंग्लिश होगा वो आपको इमरान सर पढ़ाएंगे और मैथ्स इरफान और रीजनिंग भी इरफान सर पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और हिंदी जो होगा वो एक तरीके से इमरान सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप, जैसे कि जवाहर नवोदय वाले एग्ज़ाम में दरअसल इंग्लिश तो नहीं आती है लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी आती है, तो इनका शेड्यूल मैंने बता दिया आपको। मैथ्स और रीजनिंग दोनों इरफान सर और हिंदी जो है वो इमरान सर के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। तो आई होप यहाँ तक की जो शेड्यूल था, बातें थी, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन टाइम को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है, देखिए, आप इन क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। मतलब अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए ना
यानी कि अपने फ्यूचर के लिए आप इन क्लासेस को ज्वाइन करें। देखो, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ना इतना बड़ा फ़ायदा होगा, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ में, ठीक है। क्योंकि एक एक दिन, एक एक पल, एक एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट, टीचर्स विल हेल्प टू गाइड द राइट डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात ये है कि टीचर जो है एक बच्चे को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उसको सही डायरेक्शन बताता है। तो बिना टीचर के स्टडी करना या पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत सा होता है, तो एक टीचर जो है वो उसको सही डायरेक्शन देता है। तो आप टीचर्स की हेल्प लें, ठीक है। टीचर एक्सपर्ट टीचर हैं, तो टीचरों की हेल्प लेनी चाहिए आपको, और आई होप मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप टीचरों को ज्वाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वीकली टेस्ट पेपर होता है फॉर चेकिंग द प्रीवियस नॉलेज। देखो, एवरी संडे को क्या होता है कि वीकली जो पेपर होता है ना, वो एवरी संडे को दिया जाता है, और संडे को जो दिया जाता है पेपर है ना, वो आपका इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड होता है, और 15 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के होते हैं और 15 क्वेश्चन उसमें मैथ्स के होते हैं। तो ये आपके ना प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है कि आपके अंदर प्रीवियस नॉलेज कितना ग्रो हो रहा है। तो हर हफ्ते आपको, यानी हर वीक, यानी एवरी संडे को फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है, मतलब मंडे को उसका सॉल्यूशन किया जाता है और सही तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। एक मंथली टेस्ट होता है, यानी मंथली टेस्ट का मतलब जो लास्ट संडे होता है किसी भी मंथ का, ठीक है, तो उसको एक टेस्ट होता है, मंथली होता है। और वो टेस्ट जो होता है उसमें जो होता है, वो जो टेस्ट होता है ना, वो आपके फ़ीस डिस्काउंट वाला होता है, या तो उसमें फ़ीस डिस्काउंट होती है या फिर वो फॉर फ्री के लिए होता है, ठीक है। यानी कि अगर उस टेस्ट को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फॉर फ्री कर दिया जाता है, यानी फ्री कर दिया जाता है। और आपको अगर बच्चों के इक्वल नंबर आते हैं तो उनको डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप, ये दोनों टेस्ट हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एक टेस्ट तो उनकी प्रीवियस नॉलेज को बताता है, फिर दूसरा टेस्ट उनके लिए जो फीस डिस्काउंट वाला होता है या फॉर फ्री वाला होता है, उसमें उनकी हेल्प करता है। द स्टूडेंट विल बी गिवन द गिफ्ट टू द टॉपर ऑफ यूपी बोर्ड, ठीक है, क्लास 10th एंड 12th। देखिए, जनरली क्या है कि 2025 में जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो बच्चा टॉप होगा या जो बच्चे 10th और 12th में टॉप होंगे, ठीक है, तो उनको एज ए, ठीक है, गिफ्ट के रूप में गिफ्ट दिया जाएगा, उनको प्रेजेंट दिया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा, और ठीक है। नेक्स्ट, आगे को डेली क्लास वर्क और होमवर्क दिया जाता है, यानी कि जो आपका जो क्लास वर्क है क्लास में कराया जाता है, डेली होमवर्क जो होता है वो डेली घर के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो लेवल जो होता है होमवर्क का बच्चों के ही लेवल का होता है, और बच्चे उसे ठीक से करते हैं, समझते हैं, रिवीज, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश क्विज़ होता है, ठीक है, ऑन फ्राइडे को। ये एक अंताक्षरी होता है और इसमें वर्ड्स जो वोकेबलरी होता है उसके बच्चों का फोकस होता है, बच्चों का फोकस वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना होता है। तो टीचर का यह एक रोल होता है कि उसमें ताकि इक्वल तरीके से बच्चे वोकेबलरी को कंटिन्यू लर्न करें, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और बच्चों को ना एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे बातें करनी है, ये सारी चीज़ें। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की ना समझ पर फोकस किया जाता है, मतलब उसको समझाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये टेस्ट पेपर्स, ठीक है, उसकी ना अंडरस्टैंडिंग को मतलब रेफ़र करते हैं। बट टेस्ट पेपर्स ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अगर टेस्ट पेपर हिंदी लैंग्वेज में अगर चाहे मैथमेटिक्स का या आगे का, तो वो हमें व्हाट्सएप पर आप कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पर आपकी, ठीक है। रिवीजन ऑफ द टॉपिक का ना जैसे पढ़ाते हैं ना, तो उसका फिर टॉपिक मतलब रिवीजन कराते हैं बाद में। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराया हमारे टीचर्स, तो वो फिर उसे फिर से समझाते हैं, दोबारा से समझाते हैं। जब सारे बच्चे उसे नोट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हो या इंग्लिश के अंदर हो, तो दोबारा से उसको समझाते हैं, रिवीजन कराते हैं, ठीक है। डेली का वोकेबलरी सुनते हैं, डेली का वोकेबलरी देते हैं, घर के लिए याद करने के लिए देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपके इंग्लिश ग्रामर को या मैथमेटिक्स को पढ़ने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। देयर आर 30 MCQs होते हैं। पेपर का क्राइटेरिया क्या है, मतलब पेपर कैसे होता है, मतलब तो पेपर के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं। और ये 15 क्वेश्चंस पे आपको 30 क्वेश्चंस का 80% यानी कि 24 नंबर आपको मैक्सिमम लाना होता है,
तभी, ठीक है। तो ये आपके लिए ना वेरी हेल्पफुल होता है, एक बच्चे के लिए वेरी हेल्पफुल होता है। देखिए, कांटेक्ट सिर्फ करना है आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है, कॉल नहीं करना है, फ़ोन नहीं करना है, यानी कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे कोई भी बात होगी हम उसका आपको आंसर देंगे। तो पहला नंबर आप नोट कर लीजिएगा 7417529961 और सेकंड नंबर है 7060829961। तो ये दोनों ही नंबर हैं, आप सिर्फ इन पे मैसेज करेंगे या ईमेल करेंगे, ठीक है, या आप व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी जानकारी लेंगे, आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। गिव अस योर फीडबैक, आप हमें अपनी फीडबैक ज़रूर देना, जो जैसा भी आपको अगर कोई और क्वेरीज़ है, कोई इंक्वायरीज़ है, ठीक है, या कोई और सजेशन है आपका इस चीज़ को और बेटर करने में, तो आपका हम हेल्प मतलब स्वागत करते हैं, वेलकम है आपका। और आप हमें बताइएगा और बेहतर चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो आपका ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, कोई राय है, तो आप ये ज़रूर हमें दें और हमें बताएं कि इस चीज़ को और हम बेहतर तरीके से कैसे करते हैं। तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके जो प्यार है जो मिल रहा है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें दोस्तों में। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और